अदिति नाम की जो उनकी पत्नी है उनसे देखा। तो एक बार सूर्य अस्त का समय था, कश्यप जी संध्योपासन कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं गौधूली बेला। तो दिति रति कामना के लिए पहुंची, बहुत समझाया कश्यप जी ने, देवी समय देखो, हर चीज के लिए समय बनाया है, कौन से समय पे हमें क्या करना चाहिए। ये संध्या बंदन का समय है, भगवान का भजन करो, और नहीं करो तो बढ़िया घूमो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा संध्या के समय गौधूली बेला में, वो बच्चा कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब उसे लिखना पड़ेगी सब भूल जाएगा, क्योंकि आपने गलत समय पे याद करा। जिस घर में इस समय में सोया जाएगा उस घर में हमेशा निर्धनता रहेगी। इस समय में कोई भी स्त्री गर्भ धारण करेगी तो निश्चित दुष्ट संतान पैदा होगी। तो क्या है, ये भगवान का भजन का समय है, बहुत समझाया। पर जिसे काम वासना का बवंडर सिर पे चढ़ जाए, ये भी उसी तूफान की तरह है। तूफान आने से पहले पता नहीं लगता कितना नुकसान होगा, पर वो आंधी तूफान जब निकल जाता है तब समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। ज्ञान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अब जब काम उत्पन्न होता है, बहुत समझाया, पर हरि इच्छा मान करके उनकी कामद ज्वर शांत करे। कामद ज्वर शांत होने के बाद पश्चाताप करने लगे, कहने लगे स्वामी बड़ा अनर्थ हो गया, अब इसका परिणाम क्या होगा। कहा देवी गलती करी है तो परिणाम पाने के लिए तैयार रहो। तो दिति ने 100 वर्षों तक जो पेट में संतान है उनको जन्म नहीं दिया। और ये संतान कौन है? एक बार चतवारी ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सजीवन भगवान के श्री चरणों से मंजरी की सुगंध लेते लेते वैकुंठ धाम पहुंच गए। तो भगवान के द्वारपालों ने रोका जय विजय ने, क्योंकि वो तो आज्ञा में है जो भगवान ने बोला। तो जो 5 वर्ष के बालक हैं, उम्र कई है पर रहेंगे 5 वर्ष के, उन्हें कभी काल गति प्रभावित नहीं करती। सनक, सनंदन और सनत कुमार हमरे पूर्वजों के भी पूर्वज, उनके भी पूर्वजों के पूर्वज हो गए, पर रहते 5 साल। बच्चों को रोक दिया, श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओगे। भगवान ने देखा कुछ खटखट हो रही है, दरवाजे पे आ गए। ऋषियों को प्रणाम करा, भगवान के दर्शन करके क्रोध शांत हो गया। भगवान ने डांटा सेवकों को कि महाराज इन सेवकों का दंड नहीं है, दंड तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे अधीन है। भगवान कहते मेरी अगर भुजा भी ब्राह्मण का अपराध करती है तो मैं भुजा को भी काट दूंगा। भगवान के 2 ही मुख हैं, ब्राह्मणों से मुखमा सी मुखा अग्नि रजायता, ये 2 मुख बताए हैं वेदों में। तो दोनों मुखों में पंडित क्या करते हैं? आहुति छुड़वाते हैं, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, इसे बोलते हैं हवन। ये भी अग्नि भगवान का मुख है। और एक होता है भगवान का ब्राह्मण का मुख। कोई भी शुभ काम होते हैं या पितृपक्ष चल रहा है या सीधा सामान अपन क्यों भेजते हैं ब्राह्मण के पास कि इसको देने से उस परमात्मा से जिसके रूप में वो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो भोजन कराते हैं पंडित, बढ़िया चकाचक भोजन, और जब पेट पे हाथ फेर करके बोलते आहा, तो भगवान उससे भी तृप्त होता है। पर किसी ने पूछा कि दोनों में आप प्रसन्न किससे लेते हैं? यज्ञ में आहुति छोड़ने से प्रसन्न लेते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से? भगवान कहते देखो भाई, वैसे तो मेरे दोनों मुख हैं, पर योग ब्राह्मण देवता भोजन प्रसादी पा करके
जब आह करती है तो उससे ज्यादा मुझे प्रसन्नता रहती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान के दो ही मुख हैं, चाहे ब्राह्मण के द्वारा या अपन आहुति दे करके यज्ञ करते हैं। बहुत समझाया, समझ में नहीं आई और अंत परिणाम वो ही हुआ कि देवी जी ने कहना नहीं माना। आज उनके गर्भ अवस्था में जो भगवान के द्वारपाल थे वही आ, क्योंकि संतों का श्राप कभी विफल नहीं जाता। और ये भी बात है, संत ने जिसको श्राप दिया उसे भगवान निश्चित मिला है। आप कोई सी भी कथा में उठा के देखिए कि जिसने संत ने श्राप दिया है उसे एक न एक दिन भगवान निश्चित ही मिलते हैं। साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कभी हमारी कारज की हानि नहीं होती। तो 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया। सभी देवता जलन से परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके देखा, पता चला, देवताओं को बता दिया कि भगवान ही आएंगे इनको उद्धार करने के लिए, और किसी में बस की नहीं है इनका कोई सामना करे। काल की प्रतीक्षा करो। तो देवता सब चले गए इधर उधर।